नमस्कार दोस्तों, स्टडी विरल में आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ हम केमिस्ट्री का रासायनिक सूत्र लेके आए हैं, जो कि यहाँ क्लास 10, क्लास 12 और प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हम ऐसे रासायनिक सूत्र लेके आए हैं जिसके अंदर से ही सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में या क्लास 10 और 12 में पूछे जाएंगे या जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे, सबसे पहले लिखे हैं बेंजीन। तो बेंजीन का सूत्र क्या होता है? C6H6। बेंजीन जल में नहीं घुलता है, जल में घोलने पर नहीं घुलेगा। तो यहाँ पर हम बेंजीन को देखेंगे C6H6। और उसके बाद मेडिसिन में भी इसका प्रयोग होता है बेंजीन को। यहाँ पर देखेंगे गिल्सरॉल। तो गिल्सरॉल में क्या होता है कि C जो है 3 और H8 और O3। तो इसे गिल्सरॉल को हम ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल भी कह सकते हैं। ट्राईहाइड्रिक भी अल्कोहल है। और गिल्सरॉल का जो प्रयोग होता है, खांसी के जो सिरप है उसमें भी गिल्सरॉल का प्रयोग किया जाता है। जो डाई लोग करता है लोग बाल में, इसका भी गिल्सरॉल का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद अगर शरीर से ज्यादा मात्रा में अगर पानी निकल गया है तो पानी को पूर्ति करता है गिल्सरॉल। और भी इसका प्रयोग है गिल्सरॉल का। तो C क्या हो जाएगा? 3H8O3 हो जाएगा गिल्सरॉल। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 अम्लों के किंग ऑफ एसिड है। सल्फ्यूरिक अम्ल को किंग ऑफ एसिड भी कहा जाता है, ब्यूट्रियल का तेल भी कहा जाता है, बैटरी अम्ल इसी को कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल को। और इसका और दूसरा भी नाम से जाना जाता है, गंधका अम्ल के भी नाम से जाना जाता है। तो इतने सारे सल्फ्यूरिक अम्ल का नाम है, उसमें से चेंज करके भी दे सकता है यहाँ पर एग्जाम में। तो ये हो गया यहाँ पर H2SO4। और भी पूछ सकता है, हो सकता है कि इसमें क्लास 12 में भी पूछ देगा इसको चेंज करके कि एकल भास्मिक की द्विभास्मिक। तो ये क्या हो जाएगा? द्विभास्मिक होगा। इसमें OH ग्रुप 2 रहता है, OH ग्रुप। अम्लराज, अम्लराज और अम्लों का राजा दोनों में अंतर है। अम्लराज जो है 1 भाग HNO3 का होता है और 3 भाग HCl का। तो यहाँ पर अम्लराज न देकर पूछ सकता है कि एक्वा रजिया क्या होता है। तो यहाँ पर लिखे हैं HNO3 और 3HCl किस अनुपात में है? 1:3 में है। 1:3 का मतलब अगर हम यहाँ पर मिलाएंगे 1 में तो 1 चम्मच अगर यहाँ पर HNO3 लेते हैं तो 3 चम्मच यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेना पड़ेगा और उसी अनुपात में मिलाया जाएगा, जिसमें सोना आसानी से घुल जाता है और एक्वा रजिया भी कहते हैं। ये क्या है? फिनॉल, जो अधिकतर घरों में प्रयोग होता है। इसका टैबलेट भी आता है फिनॉल का, और लिक्विड मात्रा में भी फिनॉल का उपयोग किया जाता है कीटाणुओं को मारने में। हरा थोथा फेरस सल्फेट इंटू 7H2O, नीला थोथा कॉपर सल्फेट और 5H2O। नीला थोथा को नीला कशिश भी कहा जाता है, हरा कशिश, और इसे नीला थोथा को तुतिया भी बोला जाता है। और है एक उजला थोथा ZnSO4 इंटू 7H2O। अब यहाँ पर एनिलीन क्या है? C6H5NH2। NH2 से क्या हो जाएगा? यहाँ पर बेंजीन में अगर इस टाइप के संरचना बनाएंगे तो NH2, तो क्या हो जाएगा? बेंजीन से जुड़ा है एनिलीन, तो एनिलीन हो जाएगा। और वही बेंजीन से अगर OH जुड़ा है तो वही फिनॉल हो जाएगा। तो एनिलीन C6H5NH2। यहाँ पर फिटकिरी का देखते हैं, तो फिटकिरी को हम कह सकते हैं द्विक लवण भी कह सकते हैं फिटकिरी को। जब फिटकिरी को जल में घोलेंगे, फिटकिरी ही नहीं, यहाँ पर 3 ऐसा सूत्र लेके आए हैं यहाँ पर, मोहर लवण, क्रोम एलम। तो फिटकिरी, मोहर लवण या क्रोम लवण, इसे द्विक लवण भी कहते हैं। इनकी स्वतंत्र पहचान अपना होती है कि जब जल में इसे घोलेंगे तो आसानी से अपने आयनों में टूट जाता है। तो ये क्या है? फिटकिरी K2SO4 पोटेशियम सल्फेट एल्युमिनियम सल्फेट इंटू 24H2O। उसके बाद यहाँ पर है मोहर लवण फेरस सल्फेट, और यहाँ पर फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट और 6H2O। यहाँ क्रोम एलम K2SO4 Cr2SO4 के होल थराइस, क्रोमियम सल्फेट और पोटेशियम सल्फेट इंटू 24H2O। तो मोहर क्रोम लवण का ही सूत्र हो गया और ये मोहर लवण। और यहाँ पर देखेंगे फास्फोरिक अम्ल। फास्फोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? H3PO4। ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल भी है यहाँ पर H3PO4।
फॉस्फीन PH3। यहाँ पर जो लिखे है फॉस्जीन, विषैला भी यौगिक है, फॉस्जीन, अश्रु गैस और मस्टर्ड गैस, ये तीनों Cl2 से बनाया जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तीनों क्या है, विषैला यौगिक है। तो यहाँ पर अश्रु जो गैस है, चाहे इसे हम बोल सकते हैं कैल्शियम ऑक्सोडाइक्लोराइड, अश्रु गैस को, अश्रु गैस नहीं सॉरी, यहाँ पर फॉस्जीन को हम बोल सकते हैं कैल्शियम ऑक्सोडाइक्लोराइड। और अश्रु गैस यहाँ पर है जिसे हम आंसू गैस भी कह सकते हैं, आंसू गैस भी कहा जाता है, जो यहाँ पर प्रशासन के द्वारा अगर ज्यादा भीड़ है उसमें फेंका जाता है जिससे भीड़ खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर आंखों में इसको फेंकने से आंखों में जलन टाइप के हो जाता है जिससे भीड़ हट जाता है। और ये क्या है, जिप्सम, यहाँ पर कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O, इसी जिप्सम को अगर 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर हम गर्म करेंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस को विद्यार्थियों को अधिकतर कंफ्यूज हो जाता है कि कहीं दे देता है 1/2 हाफ H2O और कहीं यहाँ पर होल ट्वाइस दे देगा कॉपर सल्फेट के होल ट्वाइस इंटू H2O, दोनों एक ही सूत्र है। अब यहाँ पर हम देखेंगे बोरेक्स या सुहागा, तो सोडियम टेट्राबोरेट और इसमें क्या है 10 H2O है, तो सोडियम टेट्राबोरेट भी है, इसे सुहागा भी कहते हैं और बोरेक्स भी कहते हैं। अब यहाँ पर क्या है, यूरिया, तो यूरिया CONH2 और यहाँ पर NH2, इस टाइप से अगर दे देगा सूत्र में, या NH2 के होल ट्वाइस ऐसे भी करके दे देगा, यूरिया का रासायनिक सूत्र है। अब यहाँ पर देखेंगे वाशिंग सोडा, तो वाशिंग सोडा को धोवन सोडा के भी नाम से जाना जाता है, धोबिया सोडा के भी नाम से जाना जाता है वाशिंग सोडा को, और एक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट और इंटू 10 H2O। अब यहाँ पर हम देखेंगे बेकिंग सोडा, तो बेकिंग सोडा का दूसरा नाम क्या है, रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट, और इस साधारण नाम है, तो सोडियम बेकिंग सोडा और सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसको खाने के सोडा के भी नाम से जाना जाता है, खाने वाला सोडा बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट। अब हम यहाँ पर देखते हैं विरंजक चूर्ण, तो यहाँ पर विरंजक चूर्ण को ब्लीचिंग पाउडर भी कहा जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे और भी नाम है, कैल्शियम ऑक्सोडाइक्लोराइड के भी नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर Cl2 लिखे है, कहीं हो सकता है कि ऐसे भी दे देता है CaO या Cl, और यहाँ पर Cl को बाहर निकाल देता है, दोनों एक ही है। कोरंडम का सूत्र क्या है, एल्युमिनियम ऑक्साइड। अब यहाँ पर हम देखेंगे जिंक फॉस्फाइड, जिंक फॉस्फाइड या चूहा विष, तो क्या होगा Zn3P2। अब यहाँ पर क्या है, लाल दावा, KMnO4 या पोटेशियम पर मैग्नेट के भी नाम से जाना जाता है, या लाल दावा के भी नाम से। अब यहाँ पर देखेंगे साधारण नमक, एकदम आसान क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में चाहे कहीं भी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछता है, तो यहाँ पर साधारण नमक न देकर यहाँ पर दे देता है रॉक साल्ट, रॉक साल्ट दे देगा, विद्यार्थियों के लिए क्या कंफ्यूज कर देगा। यहाँ पर रॉक साल्ट जिसको मालूम नहीं है वो क्या करेगा, गलती टिक लगा के आ जाएगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे कास्टिक सोडा, तो NaOH होता है कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ पर कास्टिक पोटास है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है। अब यहाँ पर क्या है, नौसादर है, एमोनियम क्लोराइड है, ये भी मेडिसिन में प्रयोग होता है नौसादर। और लाफिंग गैस N2O, लाफिंग गैस न देकर यहाँ पर पूछ सकता है नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, तो कहीं नाइट्रस ऑक्साइड दे देगा या लाफिंग गैस, तो N2O होता है। लाल सिंदूर Pb3O4, लाल सिंदूर का सूत्र है रासायनिक, शुष्क बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड, हॉर्न सिल्वर्स AgCl, या यहाँ पर इसको कह सकते हैं हम क्या, चांदी है तो सिल्वर क्लोराइड भी कह सकते हैं। भारी जल D2O, इसका कितना भार कितना होता है D2O का, 20 होता है अनुभार, अनुभार भी बोर्ड एग्जाम में पूछ देता है, या इसका नाम भी पूछ देगा तो क्या हो जाएगा ड्यूटेरियम ऑक्साइड,
तो यहाँ पर भारी जल न देकर पूछ देगा ड्यूटेरियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र लिखे, तब क्या हो जाएगा D2O हो जाएगा। अनुभार पूछेगा तब 20 हो जाएगा। अब मेथेन को मेथेन न पूछकर मार्स गैस पूछ देता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मार्स गैस CH4 हो जाएगा। प्रोड्यूसर गैस कार्बन मोनो और नाइट्रोजन को मिलाकर बनाया जाता है प्रोड्यूसर गैस, इसे वायु अंगार गैस के भी नाम से जाना जाता है। सिरका CH3COOH, इसे एसिटिक अम्ल भी कहा जाता है। गैमेक्सिन C6H6 और Cl6 होता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे सैकरीन, तो यहाँ पर सबसे पहले हम चीनी को देखेंगे कि चीनी का जो सूत्र होता है C12H22O11 होता है। चीनी से 550 गुना मीठा सैकरीन होता है। चीनी से कितना गुना 550 गुना मीठा होता है। और एक होता है थ्यूमिन, जो चीनी से 25,000 गुना मीठा होता है थ्यूमिन। तो इस सबसे वर्ल्ड के सबसे मीठा पदार्थ है क्या थ्यूमिन, जो चीनी से 25,000 गुना मीठा होता है। इसे और नाम से भी जाना जाता है, स्वीटनर के नाम से भी जाना जाता है। तो चीनी का तो ही हो गया C12H22O11, यहाँ पर सैकरीन का C7H5NO3 और एस हो जाएगा सैकरीन का रासायनिक सूत्र। यहाँ पर ग्लूकोज का C6H12O6 होता है ग्लूकोज का। एथेनॉल का C2H5OH, मेथेनॉल का CH3OH। मेथेनॉल यहाँ पर हम देखेंगे, एथेनॉल क्या है दारू है, यहाँ पर अल्कोहल है, इसमें अल्कोहल कहो या दारू कहो, यहाँ पर मेथेनॉल क्या है, मेथेनॉल अगर ज्यादा मात्रा में अगर कोई व्यक्ति अगर पी लेता है तो आंख से अंधा भी हो सकता है या उसकी डेथ भी हो सकती है। तो यहां पर हम देखेंगे काली चूना, कैल्शियम ऑक्साइड। मोमबत्ती का क्या होगा C25H52 पेंटाकोसाइन होता है यहाँ पर मोमबत्ती का रासायनिक सूत्र। एल्केन और एल्कीन और एल्काइन, CnH2n+2 एल्केन हो गया, CnH2n एल्कीन और CnH2n-2 होगा, CnH2n-2 एल्काइन हो जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें अगला वीडियो भी देखने के लिए।